अच्छा जी, अब दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं अपने इसी टॉपिक को जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी बुक 3 सिलेबस डी, बुक 3 में से एक्सरसाइज 8C है। 8C हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। This is about sine rule. This is about sine rule. यहाँ पे हम साइन रूल जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। साइन रूल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या जो है वो कंडीशंस होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये कंडीशंस अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक तो हम यहाँ पर आइडिया नहीं लगा सकते कि वेदर हम साइन रूल यहाँ पे अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। उससे पहले दोबारा हम उसी से टॉपिक से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हम पहले भी देख चुके हैं कि जब किसी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उसकी जो एंगल्स हैं और उसकी जो अपोजिट साइड, जस्ट लाइक एंगल ए आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से अगर आप एंगल बी की बात करें तो उसकी जो अपोजिट साइड है उसको हमने स्मॉल बी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। लाइकवाइज आपके पास एंगल सी है और उसकी जो अपोजिट साइड है वो हमने सी के साथ शो किया हुआ है। इट मींस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास 3 एंगल्स हैं। वी हैव 3 एंगल्स हियर एंड देयर अपोजिट साइड्स, इनको हमने यहाँ पर जो है वो देखना है। अच्छा, उसके बाद अब साइन रूल अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए जो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो तो समझ लेंगे, एक थर्ड जो है वो एक नेक्स्ट लेक्चर में हमने रखनी है, ठीक है। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन आपके पास ये हो सकती है कि इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल गिवन हो, राइट। एक आपके पास एंगल गिवन एंड 2 साइड्स आपके पास गिवन, 1 एंगल एंड 2 साइड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके पास 2 साइड्स 1 एंगल, 2 साइड्स एंड 1 एंगल की बात आती है, ठीक है। अच्छा, 2 साइड्स और 1 एंगल यहाँ पर, तो आपके पास सपोज करें कि ये साइड गिवन है, साइड ए आपके पास 4 सेंटीमीटर है, लेट सपोज, एंड दूसरी साइड आपके पास है, सपोज कर लेते हैं कि इट इज 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, साइड ए इज गिवन 4 सेंटीमीटर और साइड बी इज गिवन 5 सेंटीमीटर, so these 2 sides are given and 1 angle is given. Which should be that angle? For example, यहाँ पर एंगल ए हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वन ऑफ द एंगल जो आपके पास गिवन होनी चाहिए उसकी अपोजिट साइड की लेंथ गिवन होनी चाहिए। यानी हम इसके लिए एक रूल जो है वो सिंपल रूल ये अप्लाई करते हैं कि 1 पेयर ऑफ द एंगल एंड इट्स ऑपोजिट साइड शुड बी गिवन, जस्ट लाइक हियर। एक आपके पास जो एंगल ए गिवन है उसकी ऑपोजिट साइड आपके पास गिवन है, ऑलराइट। और अगर हमें यहाँ पर एंगल बी फाइंड करना है, लेट सपोज दिस एंगल, हमें अगर ये एंगल बी फाइंड करना है तो जो एंगल हमें फाइंड करने जा रही है उसकी जो ऑपोजिट साइड है दैट शुड बी गिवन, दैट शुड बी गिवन, ठीक है। तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि अगर 2 साइड्स गिवन है और 1 एंगल
जो कि एक एंगल की ऑपोजिट साइड है, वो आपके पास गिवन है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर हमें एंगल बी कैलकुलेट करनी है, अगर एंगल बी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम साइन रूल अप्लाई करेंगे। So first situation is when the two sides and one angle is given. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये है कि we have one side and two angles are given. ठीक है, one side and two angle is given here. अब सपोज करें कि यहाँ पे आपके पास ये साइड गिवन है which is 5 सेंटीमीटर, ठीक है, and two angles are given. इनमें से जरूरी है कि आपके पास जो साइड गिवन है उसका ऑपोजिट एंगल शुड बी गिवन, और जब ये ऑपोजिट एंगल गिवन होगा तो हम जो है दूसरा जो एंगल गिवन होगा उसकी ऑपोजिट साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ए फाइंड करना है। ठीक है, ये इसकी दूसरी सिचुएशन बन गई। अब फर्स्ट हम इन दो सिचुएशंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। जब आपके पास दो साइड्स गिवन हो and one angle given, and this angle should be what? This angle should be non-included angle, non-included angle। ठीक है, ये आपका नॉन इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि वन साइड एंड टू एंगल्स, सो टू साइड्स वन एंगल और वन साइड टू एंगल्स। इस सिचुएशन में हम जो रूल अप्लाई कर सकते हैं वो साइन रूल अप्लाई करते हैं। पहले हम साइन रूल को अब अंडरस्टैंड करते हैं। साइन रूल को हम दो डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो लिख सकते हैं। और सबसे पहले अगर हमें कोई अननोन साइड फाइंड करनी हो, इन केस वी हैव टू फाइंड अननोन साइड, अगर कोई अननोन साइड फाइंड करनी हो ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, तो हम ये रेशो लिखते हैं। और वो रेशो क्या है? इस रेशो में देखें कि आपके पास जो साइड ए है उसका जो ऑपोजिट एंगल का साइन रेशो, यानी द साइड एंड साइन एंगल ए विच इज द ऑपोजिट साइड हियर। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो इट इज द रेशो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, and the opposite side. So opposite side upon sine of its angle, which is opposite to it. इसी तरह से अगर हमें लेंथ b फाइंड करनी है तो उसके ऑपोजिट एंगल का साइड साइन b लेना, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर साइड c लिखना है तो उसका ऑपोजिट साइड जो है वो उसका साइन लिखना है। सो दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट for every side. This ratio is always constant. The ratio between the side and its opposite angle, sine angle, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर हमें अननोन साइड फाइंड करनी है किसी भी ट्राइंगल की, तो हम ये रेशो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें अननोन एंगल फाइंड करना हो तो इसी रूल को हम यूं भी लिख सकते हैं। अगर हमें अननोन एंगल्स फाइंड करनी है, अगर अननोन एंगल्स फाइंड करनी हो तो हम इस रेशियो को यूं भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन इट्स ऑपोजिट साइड, साइन ऑफ एंगल बी अपॉन इट्स ऑपोजिट साइड, एंड साइन ऑफ एंगल सी एंड अपॉन इट्स ऑपोजिट साइड। तो हम ये साइन रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। उसकी दो कंडीशंस हमने देख ली कि ये कब जो है वो रूल हम अप्लाई करेंगे उसकी। अब सिंपल सी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक एग्जांपल करके इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस पे हम जाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन आपके पास ये है, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कि व्हेन द टू एंगल्स आर गिवन, ठीक है,
2 angles are given and one side is given. तो उस सिचुएशन में हम साइन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? आपके सामने ये ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल ABC। तो यहां पर एंगल A इज गिवन एंड द एंगल B इज गिवन। 2 एंगल्स आपके पास गिवन है और एक साइड आपके पास गिवन है, ठीक है। 2 एंगल्स एंड द साइड इज गिवन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। तो वो तो एंगल C हम फाइंड कर सकते हैं, और एंगल C हमें क्यों फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहली तो कंडीशन हमें याद करनी है कि जो एंगल आपके पास गिवन होना चाहिए, जो साइड आपके पास गिवन है, उसका ऑपोजिट एंगल शुड बी गिवन, ठीक है। इसका ऑपोजिट एंगल होना चाहिए, तभी हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये पेयर कंप्लीट होना चाहिए, तो यहां से ये पेयर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है BC की, अगर लेंथ हमें यहाँ पर BC की फाइंड करनी है, यानी कि हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है विच इज RA, तो ये दूसरा पेयर तब सॉल्व हो सकता है जब आपके पास एक पेयर कंप्लीट हो। यानी कि ये साइड गिवन है, उसकी ऑपोजिट एंगल शुड बी नोन, ठीक है। और ये ऑपोजिट एंगल हम फाइंड करने के लिए, सिंस वी हैव दीज 2 एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B, तो हम एंगल C निकाल सकते हैं। और एंगल C हम किस मेथड से निकाल सकते हैं? एंगल C को निकालने के लिए हम जो है वो सम ऑफ एंगल्स जो है रूल हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स का जो रूल है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम जब ये रूल अप्लाई करेंगे तो लेट्स फर्स्ट डू दिस वर्किंग हियर। अब इसकी वर्किंग हम यहाँ पर कर लेते हैं कि एंगल C आपके पास क्या है। सबसे पहले तो एंगल C को अगर फाइंड करेंगे, तो एंगल C को फाइंड करने के लिए यू आर अप्लाइंग एंगल सम ऑफ ट्राइंगल विच इज एंगल सम ऑफ ट्राइंगल रूल। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल रूल मतलब ये है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अब इस गिवन ट्राइंगल में आपके पास एंगल A कितना है? 67.6 डिग्रीज है, एंड एंगल B 45.5 डिग्रीज है। तो हमने ये करना है 180 डिग्रीज माइनस 67.6 डिग्रीज माइनस 45.5 डिग्रीज, ठीक है। तो इससे हमारी जो अननोन एंगल है एंगल C, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 66.9। एंगल C is equal to 66.9, दिस इज 66.9, ये आ रही है आपके पास वैल्यू। अब ये पेयर कंप्लीट हो गया, दिस पेयर इज कंप्लीट, द साइड एंड इट्स ऑपोजिट एंगल इज गिवन, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम यहाँ पर अब लेंथ BC फाइंड करने जा रहे हैं। तो B से लेके C तक की जो साइड है, दिस साइड इज ऑपोजिट टू एंगल A, ऑपोजिट टू एंगल A। तो इसके लिए अब रेशो क्या बनना चाहिए? अगर हमें यहाँ पर साइड A फाइंड करनी है, तो यहाँ पर रेशो बनना चाहिए, जो अननोन साइड है आपके पास साइड B, वो A है, ठीक है। BC हमने जो फाइंड करनी है वो साइड A फाइंड करनी है, A अपॉन साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल विच इज साइन ऑफ A, ठीक है। साइन ऑफ A इज इक्वल टू सेकेंड पेयर विच इज गिवन हियर, और उसकी लेंथ कितनी थी? द लेंथ ऑफ दैट साइड जो है एंगल C का जो ऑपोजिट साइड है, वो आपके पास विच इज साइड C, वो 7.6 है,
विच इज 7.6। तो साइड सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये दो साइड्स की यूज करनी है हमने यहाँ पर। अब क्योंकि हम साइड ए फाइंड करने जा रहे हैं तो साइड ए यहाँ पर आप लिख दें, और उसका जो एंगल आपके पास है साइन ऑफ एंगल ए वो कितना है, वो है 67.6। 67.6 ऑलराइट इज इक्वल टू साइड सी। अब साइड सी जो है यानी एंगल सी का जो ऑपोजिट साइड है 7.6 सेंटीमीटर है, वो आपको गिवन है। तो दिस 7.6 इज गिवन, और इट्स एंगल जो हमने कैलकुलेट किया दिस इज 66.9। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट अगर हमें साइड ए फाइंड करनी है तो नाउ दिस बिकम्स 7.6 अपॉन साइन ऑफ 66.9 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपकी बन रही है साइन 67.6 डिग्रीज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो साइड की वैल्यू आएगी साइड ए, दिस इज इक्वल टू 7.64 सेंटीमीटर। ये हमने साइड फाइंड कर ली, और ये हमारी साइड जो है वो BC है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर हमें लेंथ AC फाइंड करनी है तो वेयर इज लेंथ AC? AC इज दिस साइड, ये साइड है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो तो एंगल B है, तो दिस साइड विल बी कॉल्ड एज साइड C। तो यहाँ पे रेशो क्या बनना चाहिए? अगर हमें साइड C फाइंड करना है तो इसके लिए जो रेशो बनेगा वो होगा आपका C अपॉन इट्स ऑपोजिट एंगल विच इज एंगल B। सॉरी, ये साइड आपकी B बन रही है। ठीक है, साइड B बन रही है, और ये आपकी बनेगी साइड B। ठीक है, और ये एंगल आपका B है। सो दिस रेशो, ये रेशो है आपका B अपॉन साइन B। हमें B कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है, और उसका ऑपोजिट एंगल गिवन है। और अब उसका जो ऑपोजिट रेशो वो लेंगे, वो पेयर लेंगे साइड और उसके ऑपोजिट एंगल का, जो कि आपके पास गिवन है। अब तो आपके पास यहाँ पर एंगल A भी गिवन है और उसकी ऑपोजिट साइड हमने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह से आपके पास एंगल C जो है वो हमने कैलकुलेट की थी और उसके ऑपोजिट एंगल गिवन है। तो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो ये वाली साइड यूज कर सकते हैं विच इज ए, क्योंकि अभी हमने ए कैलकुलेट किया है, तो ए को यूज कर सकते हैं, या हम सी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर हम सी यहाँ पे यूज करें तो ये रेशो आपका बन रहा है सी अपॉन आप इट्स ऑपोजिट एंगल विच इज साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, इस रेशो को हम यूज करेंगे, और इस रेशो के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे अपॉन साइन बी हमने पुट करना है। तो साइन बी आपके पास कितना है, साइन बी की वैल्यू जो है 45.5 डिग्रीज आपके पास है। 45.5 डिग्रीज इज इक्वल टू, हमने दूसरा जो है वो लेना है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था दिस वन। तो यहाँ पे साइड सी ले लेते हैं। साइड सी आपके पास कितनी है 7.6, और इसका अपोजिट एंगल है 66.9। 7.6 66.9, तो 7.6 अपॉन साइन ऑफ 66.9 हमने ले लिया, यही एंगल है 66.9 एंगल। अब हम यहाँ पर साइड बी जो है
वो फाइंड करेंगे, और साइड बी के लिए भी हमें ये है 7.6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 66.9 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 45.5 रुपीज। ठीक है। अब अगर हम इस साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, दिस विल बिकम 5.89 सेंटीमीटर। तो ये साइड बी भी हमने फाइंड कर ली। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनिशियली आपके पास एक साइड गिवन थी और दो एंगल्स गिवन थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो साइड आपके पास गिवन है उसका ऑपोजिट एंगल शुड बी गिवन, ताकि एक पेयर कंप्लीट हो अगर हमें दूसरी साइड फाइंड करनी है। ठीक है। और उसके बाद जो टू एंगल्स हैं उनमें से उसके ऑपोजिट साइड हम फाइंड करते हैं। तो ये आपकी थी एक कंडीशन जिसमें हमने यहाँ पर यूज की, जब आपके पास दो एंगल्स और एक साइड हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन में आपके पास टू साइड्स आर गिवन, टू साइड्स आर गिवन एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। पहले तो हम इसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। एक आपके पास साइड ये एंगल सी है और उसका जो ऑपोजिट साइड है विच इज सी, द साइड सी इज गिवन हियर। ठीक है। और ये एंगल बी है, उसका ऑपोजिट साइड आपके पास साइड बी इज गिवन, बट दे से वन नॉन इंक्लूडेड एंगल, वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एंगल बी है ना, दिस इज नॉन इंक्लूडेड एंगल। ठीक है। इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड एंगल होता है जब आपके पास वो एंगल जिसकी दो साइड्स आपके पास गिवन हो, या एंगल, ठीक है, जैसे कि आपके पास एंगल ए है यहाँ पर, दिस एंगल ए इज द इंक्लूडेड एंगल। व्हाई हियर? बिकॉज एंगल ए की दोनों साइड्स आपके पास यहाँ पर है। तो ये दो साइड्स जो आपके पास गिवन है यहाँ पर, दो साइड्स, इन दो साइड्स के बीच का जो एंगल है ये इंक्लूडेड होगा। अब ये जो साइड है, दिस एंगल, ये अगर इस एंगल को देखें, एंगल बी को, ये नॉन इंक्लूडेड इसलिए है कि उसकी एक साइड तो गिवन है, दूसरी साइड अननोन। ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन क्या है? टू साइड्स आर गिवन एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। तो उस सिचुएशन में भी हम साइन रूल ही अप्लाई करेंगे। अब रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन में यही है कि हमें सबसे पहले तो पेयर कंप्लीट करना है। ठीक है। पेयर कंप्लीट करने के लिए अब आपके पास ये एंगल गिवन है और इसकी ये ऑपोजिट साइड गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पे रेशो क्या बनना चाहिए? यहाँ पे रेशो बनना चाहिए बी, राइट, एंड उसका रेशो जो है अपॉन साइन ऑफ बी, बी अपॉन साइन बी, राइट। और क्योंकि यहाँ पर ये साइड आपके पास गिवन है और उसकी ऑपोजिट एंगल अब फाइंड करना है, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए ऑपोजिट साइड गिवन है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं वैसे, ये साइड आपके पास सी आ गई और उसकी ऑपोजिट एंगल साइन ऑफ सी आ गया। ठीक है। ये हमने यहाँ पर साइन रूल अप्लाई किया, मगर ये इस फॉर्मेट में नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमें साइड कैलकुलेट करनी हो, क्योंकि साइड हमेशा न्यूमेरेटर में हो गई तो वो आसान होगी। अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो इसी रेशो को हम यूं भी लिख सकते हैं, इस एंगल्स को ऊपर लिख दें और साइड्स को नीचे लिख दें, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, साइड साइन ऑफ एंगल बी अपॉन साइड बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन साइड सी। अब अननोन एंगल के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, एंगल सी चाहिए, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे अब इसको। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमने बस ये वैल्यूज पुट करनी है और हमें एंगल सी जो है वो निकालनी है यहाँ पे। ठीक है।
अब एंगल सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम देखें कि साइन बी आपके पास गिवन है। तो अब आप सबसे पहले तो साइन बी की वैल्यू पुट करें विच इज 50 डिग्रीज, उसको डिवाइड करें उसकी ऑपोजिट साइड से विच इज 9.5, विच इज 9.5 इज इक्वल टू साइन सी, क्योंकि हमें साइन एंगल सी फाइंड करना है, इसी एंगल सी फाइंड करना है, तो साइन सी ऊपर एज इट इज लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ये एंगल हमें फाइंड करना है, उसकी ऑपोजिट साइड आपके पास गिवन विच इज 7.5। ठीक है, अब हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ मैथमेटिकल यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है और सब्जेक्ट बना देना है हमने किसका, सब्जेक्ट बना देंगे साइन एंगल सी का, और ये जाके आपके पास होगा साइन 50 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 9.5, और ये 7.5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई करेगा, 7.5 कर दें। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो साइन सी की वैल्यू आएगी, साइन सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.6048। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने इसको फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है आंसर को ना, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ये वाली वैल्यू लिखनी होती है। अब क्योंकि हमें ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है साइन सी की वैल्यू, दिस इज साइन सी, दिस इज साइन सी 0.6048 है। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू, एंगल सी हमें चाहिए। तो साइन को इन्वर्स करना है और साइन इन्वर्स की वैल्यू निकाल के हम एंगल निकालेंगे। तो आपके पास जो एंगल सी है, सी एंगल जो आएगा, ठीक है, वो एंगल सी आपके पास होना चाहिए। जब हम साइन इनवर्स इसका निकालेंगे तो एंगल सी आपके पास आएगा विच इज 37.21। ठीक है, ये एंगल आपके पास आएगा 37 पॉइंट, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 37.21 डिग्रीज, अगर हम इसका एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक लेके आए आंसर को, तो एंगल सी जो है वो आपके पास होगा 37.2 डिग्रीज, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक अगर हम इस वैल्यू को ले आए तो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फाइंड करना है एंगल ए, एंगल ए फाइंड करना है। अच्छा, एंगल ए फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ देखेंगे कि आपने एंगल सी फाइंड कर लिया, यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और एंगल सी की वैल्यू आपके पास है 37.2 डिग्रीज आपके पास आ गई। अब आपके पास दो एंगल्स आ गए, वी हैव टू एंगल्स हियर। तो एंगल ए हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल के रूल से। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल के रूल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल ए फाइंड करने के लिए एंगल सम ऑफ ट्राइंगल का रूल हम अप्लाई करेंगे, और वो आपके पास क्या होगा, विच इज फर्स्ट एंगल इज 50, which is 50 here given, and second angle we have 37.2। ये हम एंगल ए निकालेंगे इससे। तो एंगल ए आपके पास जो आ रहा है वो 92.8 आ रहा है। देखिए, इसको भी हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो रखना है। ठीक है, तो ये एंगल ए आपने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग एंगल सम ऑफ ट्राइंगल के रूल से। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट हियर,
अब लेंथ बी सी फाइंड करनी है। अब लेंथ पे हम आ रहे हैं, और लेंथ बी सी कौन सी है, बी से लेके सी तक, दिस साइड, ये साइड हमने फाइंड करनी है, साइड की लेंथ फाइंड करनी है। और ये साइड अपोजिट टू दिस एंगल है, एंगल ए का है, तो ये वाली आपकी साइड हो जाएगी ए, जो कि हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए रेशो आप क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए रेशो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइड ए फाइंड करनी हमें, तो साइड ए और उसका ऑपोजिट एंगल हमने यूज करना है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका रेशियो लिख देते हैं। अब क्योंकि साइड्स फाइंड करनी है तो साइड को न्यूमेरेटर में रखते हैं, और उसका ऑपोजिट एंगल साइन ऑफ एंगल ए एज ए न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर रखते हैं। अब हम दूसरा जो रेशियो यूज करेंगे, जो नोन आपके पास है, वो है एंगल बी 50 है, उसका ऑपोजिट साइड जो है वो 9.5 है। तो उसकी ऑपोजिट साइड, क्योंकि बी आपके पास गिवन है, और साइन ऑफ एंगल हम जो है वो बी यूज करेंगे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट अब आपके पास साइड ए की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। अपॉन साइन ऑफ एंगल ए हमने निकाल लिया, कितना निकाला, साइन ऑफ एंगल ए इज 92.8, राइट, इज इक्वल टू साइड बी आपके पास गिवन है, साइड बी इज गिवन 9.5, और उसका अपोजिट एंगल जो है वो 50 है। 9.5 साइन 50, 9.5 is its side, राइट, और साइन ऑफ एंगल 50 हम यूज करने जा रहे हैं, 50 यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें साइड ए फाइंड करनी है, और अगर साइड ए फाइंड करनी है तो दिस बिकम्स व्हाट, 9.5 is the length here divided by sine of 50 multiplied by sine of 92 point, wait, ये हम यहाँ पर सो दिस इज 92.8 जो है, ये हम सॉल्व करेंगे ए के लिए। तो आपके पास जो साइड ए आएगी, दिस विल बी 12.4, 12.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, जो हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकालना है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो सिचुएशंस देख ली जब साइन रूल हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, फर्स्ट सिचुएशन ये है कि किसी भी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में जब व्हेन वी आर गिवन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन, तब हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, टू एंगल्स एंड वन साइड। और दूसरी सिचुएशन ये थी कि जब आपके पास टू साइड्स गिवन है और वन नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन है। ये दो कंडीशंस हमने देख ली। हाँ, एक तीसरी सिचुएशन आ जाती है, और वो सिचुएशन थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सेंस में होती है, उसको हम एम्बिगुअस केस भी कहते हैं। एम्बिगुअस सिचुएशंस जो हैं उनमें जो केसेस होते हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट इस वक्त इस पर्टिकुलर लेक्चर में उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आके हमने साइन रूल की एप्लीकेशन को देख ली। अब फर्दर क्विकली जो है साइन रूल के फॉर्मूला को दोबारा देख लेते हैं। साइन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, व्हेन टू साइड्स, सपोज करें कि यहाँ पे साइड ए एंड बी इज गिवन, और one angle is given, just like angle A is given and we have to find angle B. Two sides, one angle. Two sides, one angle. All right. इसी तरह से ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ये टू साइड्स गिवन है एंड दिस एंगल इज गिवन, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, सो टू साइड्स वन एंगल, टू साइड्स वन एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर अननोन एंगल निकाल सकते हैं, या अननोन, अगर टू एंगल्स गिवन है तो एक साइड जो है आपके पास अगर गिवन हो
तो हम इस तरह से एक साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन क्या थी कि आपके पास यहाँ पर अननोन एंगल हमने निकाल लिया, मतलब ये है कि आपके पास ये टू साइड्स हैं, ठीक है, वन एंगल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है। तो साइन रूल अप्लाई करने के लिए, जब भी आपको साइन रूल के लिए जो है वो देखना हो, तो सबसे पहले तो आपको साइन रूल को अंडरस्टैंड करना होगा। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में साइन रूल हम कब अप्लाई करते हैं। ठीक है। इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कम से कम आपको ये है कि टू साइड्स वन एंगल एंड वन एंगल एंड सॉरी टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए ये हमारी जो है डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।